और क्या हाल है तेरी स्टॉक मार्केट का? तूने तो कहा था शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे, बट यहाँ तो शेयर मार्केट गिरती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ना पूछ महक, 50,000 का लॉस हुआ है मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर। ये शेयर्स मैंने पिछले साल ही खरीदे थे। बस वेट कर रही हूँ स्टॉक मार्केट कब बढ़ेगी और अपने कुछ शेयर्स प्रॉफिट पर रिडीम कर दूंगी। मानसी, तू इस लॉस की सिचुएशन में भी टैक्स बचा सकती है। तू क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एक कॉन्सेप्ट होता है टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग का, जिसमें यू सेल योर लॉस मेकिंग शेयर्स एंड उस लॉस को तू सेट ऑफ कर सकती है अगेंस्ट योर प्रॉफिट्स जो तूने बुक कर रखे हैं, एंड यू कैन अगेन बाय दी शेयर्स एट लोअर प्राइसेस इन द नेक्स्ट मंथ, दैट इज अप्रैल। बट तुझे सारे शेयर्स 31 मार्च से पहले बेचने पड़ेंगे, अदरवाइज यू विल लूज दी टैक्स बेनिफिट। मैंने पिछले महीने ही अपने 3 साल पुराने म्यूचुअल फंड रिडीम करे हैं 1.5 लाख के प्रॉफिट के ऊपर। परफेक्ट। एज पर लॉ लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही एडजस्ट हो सकता है। अब तुझे अपने 1.5 लाख के प्रॉफिट पर कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। टैक्स ज़ीरो कैसे होगी? लेट मी एक्सप्लेन। 1,25,000 की टैक्स एग्जम्पशन तो हमें वैसे ही मिलती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर। तो रह गए प्रॉफिट्स 25,000, उसको तू एडजस्ट कर सकती है अगेंस्ट योर लॉसेस, तो हो गए ना टैक्सेस ज़ीरो। तो बाकी के जो बचे हुए लॉसेज हैं 25,000 को, उसको तू कैरी फॉरवर्ड कर सकती है फॉर दी फर्दर 8 ईयर्स। थैंक यू सो मच यार, तूने तो मेरी टैक्स बचा दी है। बट तुझे ये इन्फॉर्मेशन मिलती कहाँ से है? मैं कर फाइल को फॉलो करती हूँ, तुझे भी करना चाहिए।